हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके लिए कि हड़प्पा स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए। वैसे एयरफोर्स के एग्जाम में हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं। सो ये प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि हड़प्पा कहाँ स्थित है। सिंधु नदी पर, रावी नदी पर, झेलम नदी पर या सरस्वती नदी पर। तो याद रखिएगा, हड़प्पा कहाँ स्थित है। तो हड़प्पा स्थित है रावी नदी पर। रावी नदी के किनारे स्थित था हड़प्पा। यानी जिनका भी वन का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। अगर हम बात करें कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा, हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और कब की थी? तो 1921 ईस्वी में। और ये कहाँ स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। ये भी याद रखिएगा कि वर्तमान में जो हड़प्पा है, या अपनी उस टाइम जो हड़प्पा था, वो जगह अभी पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल कहाँ है। तो ये भी याद रखिएगा, ये कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। आपको बताना है कि किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ। तो याद रखिएगा, किस धातु का? तांबा का। सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में जो भी प्रश्न दिए हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि पिछली बार हमारे वीडियो से एयरफोर्स में काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। सो इस बार का टारगेट है कि पिछली बार से भी ज़्यादा प्रश्न हमारे वीडियो से आए। चलिए, अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है। यानी आपको बताना है कि सबसे अधिक किस में मिलती है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में, या इन सभी प्रदेशों में। आपको बताना है कि किस प्रदेश में मिलती है। यानी कि सबसे अधिक की बात नहीं की गई है। वैसे अधिकतर ये भी पूछा जाता है कि काली मिट्टी किस प्रदेश में, यानी कि किस राज्य में सबसे अधिक मिलती है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि किस में मिलती है, किस प्रदेश में। तो ये महाराष्ट्र में भी मिलती है, मध्य प्रदेश में भी मिलती है और गुजरात में भी मिलती है। यानी इन सभी प्रदेशों में। जिनका भी 4 का ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है। मिट्टी का कटाव रोकने में, बाढ़ रोकने में, वर्षा वृद्धि में, या इन सभी प्रकारों से। तो हमें कैसे सहायता मिलती है वनों से? तो वन जब रहते हैं तो मिट्टी का कटाव भी रोकते हैं, बाढ़ भी रोकते हैं और वर्षा में वृद्धि भी करते हैं। यानी इन सभी प्रकारों से। यानी 5 का जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है। बिहार, उड़ीसा, असम या मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जब 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें राइट आंसर बिहार हो जाएगा। क्योंकि जब बिहार और झारखंड संयुक्त रूप से था तो सबसे अधिक लोहा पाया जाता था। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग करके नहीं दिया है। यानी इन 4 ऑप्शंस में बिहार राइट आंसर होगा। यानी 6 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि अष्टाध्यायी किसने लिखी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि अष्टाध्यायी किसने लिखी है। पाणिनि ने, पतंजलि ने, भट्टोजी दीक्षित ने, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। यानी 7 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है और काफ़ी सिंपल सिंपल सा प्रश्न है, क्योंकि एयरफोर्स में काफ़ी सिंपल ही प्रश्न एकदम बेसिक से पूछे जाते हैं। ज़्यादा घुमा फिरा के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। वैसे 70% तो लिमिटेड टॉपिक होता है उसी से प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। एयरफोर्स रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। चलिए, तो ये प्रश्न था कि अब अष्टाध्यायी हमने कर दिया था कि अष्टाध्यायी किसने लिखी है। पाणिनि ने। अगला है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है। आपको बताना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया है, यानी किसने लिखा है। तो याद रखिएगा, कालिदास द्वारा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। आपको पता होगा कि कालिदास द्वारा लिखा गया था अभिज्ञान शाकुंतलम। पहला परमाणु बम गिराया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था। तो याद रखिएगा, पहला परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पर। कब?
तो 6 अगस्त 1945 में। वही दूसरा गिरा था नागासाकी पर, पहला हिरोशिमा पर, दूसरा नागासाकी पर। ये 6 अगस्त 1945 और ये 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। भारत गणतंत्र बना, काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, आपको बताना है कि भारत गणतंत्र कब बना। तो आपको पता ही होगा कि भारत गणतंत्र कब बना, 1950 में। भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है और ये एग्जाम में ये एयरफोर्स के एग्जाम में भी पूछा गया था। पिछली बार ही पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो कब शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा कब, 1942 ईस्वी में। यानी जिनका भी 11 का ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सॉकर खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश के नागरिक है। आपको बताना है कि जो रोनाल्डो है वो किस देश के नागरिक है। तो ब्राज़ील के हैं, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। जसपाल राणा का संबंध किससे है, शूटिंग से है, भारोत्तोलन से है, खेलकूद से है या तीरंदाजी से है। ये सिंपल से जो बेसिक के प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं और कभी कभी ये हम बेसिक के प्रश्न ही हमें याद नहीं रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जसपाल राणा का संबंध किससे है, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका सही हुआ या नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो शूटिंग से। तो या आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जसपाल राणा का संबंध किससे, क्या आपको पता था। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज भारत कब आया था। तो याद रखिएगा बहुत बार पूछा जाता है, मैंने विदेशी यात्री से रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया है, वो जाके देख लीजिएगा। और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ये कब आया था, वो कब आया था, इससे रिलेटेड प्रश्न, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे पूछा गया है कि मेगास्थनीज भारत कब आया था। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज भारत कब आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाल में। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। कालीबंगा स्थित है, आपको बताना है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो ये राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। और यहाँ से हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। मतलब होता है ना कि यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ था, तो यहाँ से प्राप्त हुआ था हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य। जो हल से जोता जाता है खेत, उसका साक्ष्य मिला था कालीबंगा से। अजंता की गुफाएं स्थित है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में। तो अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। यानी 16 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है। तो कहाँ है, कुंडल ग्राम में। यानी 17 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है कुंडग्राम, कुंडलग्राम नहीं सॉरी कुंडग्राम में है वर्धमान महावीर का जन्म स्थान। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो याद रखिएगा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है, आपको बताना है कि जो दक्षिण भारत है वहाँ की सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध भाषा कौन है। तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है या मलयालम है। तो याद रखिएगा कौन है, तेलुगु है। यानी जिनका भी 19 का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो याद रखिएगा कहाँ होता है, बिहार में। ये भी इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें संयुक्त रूप से बिहार हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन है। तो ये याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया होगा कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है, क से कपास क से काली। यानी 21 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। बृहद संहिता के रचयिता कौन था, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि बृहद संहिता का रचयिता कौन था। तो बृहद संहिता के रचयिता थे वराहमिहिर। यानी 22 का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है।